देहरादून 14 सितंबर बुधवार को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज द्वारा पर्यटन निदेशालय में जौनसार बावर क्षेत्र के प्रसिद्ध पीठ अनोल में मासू जागड़ा पर्व, जिसे इस बार राज्य सरकार द्वारा राजकीय मेले के रूप में मनाया गया। इस जागड़ा मेला पर्व के अवसर पर हनोल मासू मंदिर में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित कर मंदिर समिति, समाज सेवी, पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन, वन विभाग, लोक गायक, लोक कलाकार, पुजारी, वजीर आदि को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावना है। सरकार द्वारा जागड़ा मेला पर्व को कुंभ मेले की तर्ज पर प्राधिकरण मेले में शामिल किया जाएगा, जिससे यहाँ पर देश विदेश से भी लोग इस मेले में शरीक होंगे। उन्होंने कहा कि इस बार मेले को राजकीय मेला घोषित किए जाने के बाद करीब इस कार्यक्रम को 170 देशों ने लाइव प्रसारण द्वारा करीब 5 करोड़ लोगों ने जागड़ा मेले का आनंद लिया और आने वाले समय में ये प्रसिद्ध जागड़ा मेला देश विदेश में जाना जाएगा। माशू महाराज का जागड़ा संपन्न हो गया और इसमें सभी लोगों ने जो सहयोग दिया उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और उसी क्रम के अंदर हमने उत्तराखंड सेवा सम्मान जो है उनको अर्पित किया है, ताकि उनके अंदर उत्साह बना रहे और भी माशू महाराज की सेवा करें, उत्तराखंड की संस्कृति और उत्तराखंड के टूरिज्म की सेवा करें। तो इसी आशय से आज हमने सभी लोगों को जिन्होंने इस कार्य के अंदर, पुनीत कार्य के अंदर योगदान दिया, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने जागड़े का उल्लेख अपनी मन की बात में किया और इसको काफ़ी ज़्यादा आगे उन्होंने बढ़ाया। उसी से प्रेरणा लेते हुए हम लोगों ने इसका टेलीविज़न के जरिए डायरेक्ट प्रसारण कराया। लगभग 5 करोड़ लोगों ने इसको देखा और 15 लाख लोग गूगल से ट्रोल कर रहे थे। तो निश्चित रूप में पर्यटन के क्षेत्र में ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा हुई। मैं हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री विक्रम सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हिमाचल से और शिमला से डायरेक्ट बसें चलाई जागड़े के लिए। तो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया। मुख्यमंत्री जी को मैं हिमाचल प्रदेश के उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका पूरा सहयोग रहा और ये जागड़ा सफल हुआ। सर, आपके बयान में आज प्राधिकरण मेला को घोषित करेंगे, जागड़ा मेले प्राधिकरण मेला घोषित करेंगे। हाँ, अभी जो हमारे उत्तराखंड में मेले हो रहे हैं, जैसे उसके अंदर कावड़ मेला है, अनमोल का मेला है और भी मेले हैं, आपके देवी धुरा के अंदर मेला होता है। तो इन मेलों का क्योंकि विस्तार होता जा रहा है, काफ़ी जनता इसमें आ रही है, तो उसके नियोजन के लिए, उसकी प्लानिंग के लिए और उसके व्यवस्था के लिए हम लोगों ने ये सोचा है कि प्राधिकरण का निर्माण किया जाए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है, उन्होंने कहा है कि इसमें निश्चित रूप में आप अपने विचार दीजिए। तो प्राधिकरण बनाने के लिए हम विचार कर रहे हैं। कलाकार था जी, इसके साथ साथ जो लोग कलाकार आए, जिन्होंने अपनी संगीत से माशू महाराज की स्तुति गाई, देव स्तुति गाई, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। उनका आग्रह था कि नई चक्रोता की तरफ एक संगीत का केंद्र बनाया जाए, तो निश्चित रूप में मैं उस पर विचार कर रहा हूँ। हमें अगर वो लोग भूमि उपलब्ध कराएंगे तो निश्चित रूप में हम वहाँ पर एक संगीत का केंद्र खोलेंगे, जिसके अंदर हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संगीत हैं, हमारे जो गायन के तरीके हैं, उनका हम प्रचार प्रसार कर सकें और उनको प्रिजर्व कर सकें। सबसे बड़ी आज जो संकट हमारे सामने है कि हमारी लोक संस्कृति को हम प्रिजर्व करें। मैंने सभी गायकों से अनुरोध किया है कि जब भी आप माशू महाराज की स्तुति गाएं या हमारे जो सारी गाने गाएं, तो यहाँ की जो वेशभूषा है, यहाँ की जो हमारी ज्वेलरी है, उसको पहन करके निश्चित रूप में, चाहे गुलाबंद हो, चाहे नथ हो, हमारी पोशाक हो, उसको पहन करके गाएं। तो इससे हमारा जो है यहाँ की संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा। सर, विकास की बात है, जैसे हनोल में भारतीय पुरातत्व विभाग अड़ंगा डालता है, इसको लेकर वो उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से मिलूंगा, उनसे पूरी विस्तार में बातचीत करूंगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर विचार करना होगा और हम चाहते हैं कि इसका पूरा डेवलपमेंट हो और इसको पूरे तरीके से इसका एक मास्टर प्लान बनाया जाए, जिससे इसका हो। इसी प्रकार से आपने देखा होगा केदारनाथ में हो रहा है, बद्रीनाथ में हो रहा है और अन्य स्थानों में भी हो रहा है। तो हम चाहेंगे निश्चित रूप में कि कुछ अगर इसमें कानून का परिवर्तन करना है तो वो भी केंद्र से कराया जाएगा, ताकि हमारी लोक संस्कृति जो है भव्यता के साथ साथ हमारी संस्कृति का भी संरक्षण हो। सर, पर्यटन के लिए क्या कहेंगे आप पछुआ जौनसर में? पर्यटन के लिए अब हमारा जो है 4 धाम यात्रा धीरे समाप्ति पर है और अच्छी यात्रा रही और एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जो कोरोना काल के अंदर लोगों का नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई हुई है। इसके साथ साथ हम लोग विंटर टूरिज्म को बढ़ाने जा रहे हैं और उसके अंदर जैसे हमारे टिमरसैंड महादेव है नीति के अंदर, उसको हम डेवलप कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि विंटर टूरिज्म को बढ़ा करके हम अपने उत्तराखंड का टूरिज्म 12 महीनों का टूरिज्म रखें।
इसीलिए जब यमुना माई जो आए आपके खरसाली आ जाती हैं, गंगोत्री धाम गंगा माई जो हैं गुफा आ जाते हैं, ऊखी मठ में केदारनाथ जी आ जाते हैं, और पांडुकेश्वर में और जोशी मठ में भगवान बद्री विशाल की उत्सव मूर्ति आ जाती है। तो ऐसे स्थानों को हम डेवलप कर रहे हैं और विंटर टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे पर्यटक निरंतर हमारे उत्तराखंड में आता रहे और निश्चित रूप में यहाँ का लाभ लेता रहे। बहुत धन्यवाद देते हैं हम। ऐसा कभी नहीं हुआ, ना किसी राजनेता ने ऐसा किया आज तक, और इस बार ऐसा हुआ तो ये मतलब पूरे हिंदुस्तान में तो ये जो है इसका प्रचार प्रसार हुआ ही। हमको हजारों लोगों के फ़ोन आए कि ये मेला कहाँ हो रहा, कैसे हो रहा और ये कब होता है, तो हम लोगों ने उनको मतलब बोला कि भाई ये इस ढंग से होता है। इसके लिए आप महाराज जी को बधाई पात्र देते हैं। हाँ, बधाई के पात्र जो है हमारे महाराज जी है।